गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो उन खुशियों को बिखेरते हुए और वही हैप्पी होली। हाँ, होलिका दहन हो गई हैं, तो हैप्पी होली और नव वर्ष की शुभकामनाएं। और सबकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुशी। ये है और लास्ट पार्ट और आशाओं आई की होप किरण ये बनी हो, सारी एक बनी रहे। व्यक्ति की जर्नी आप और सबको बड़े दिनों के पसंद आई बाद मैं होगी और काफ़ी स्टोरी आपने रिकॉर्ड जितना कर इसको रही हूँ, प्यार तो दिया उम्मीद और है आप बाकी सबको स्टोरी पसंद उसको भी आएगी। दोगे तो तो चलिए सुनते हैं क्योंकि आगे अब स्टोरी मैंने में एक क्या स्टोरी होता है एंड कर दी है, और तो इसकी एंडिंग इसको अब क्या है। कंटिन्यू कर तो सकते हैं। ये तो जानने के लिए आप बड़े तो उत्सुक उस होंगे, तो हिसाब से प्रीवियस पार्ट मैंने देख इसको लेते हैं। अभी प्रीवियस रिकॉर्ड पार्ट करना में ये स्टार्ट हुआ किया था है। तो कि ये ये चौथा सारा पार्ट ही, प्रोसीजर पांचवा मतलब पार्ट जो ही होता है। है, हाँ, पता जो नहीं हमारी कितनी लंबी अनंतिका होगी, होती हैं तो वो आई डोंट नो, अनंत बनने के लिए बट तैयार हो चुकी जितनी होती होगी है और वो उनकी आपके होती है सामने होगी। सर्जरी। और आप और इसको फिर उसके सुनिएगा बाद से और कहानी प्यार ये होती दिखाइएगा है कि हाँ, जैसे मेरे बाकी हर स्टोरी स्टोरीज को में एक दिखाया है। अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और पॉइंट ऑफ तो व्यू चलिए रखने का चलते हैं मतलब बस प्रीवियस इतना होता पार्ट है की तरफ कि और ज़िंदगी सुनाते हैं कि आगे हुआ क्या बहुत था। तरह की होती है। बहुत तो लोग ही प्रीवियस अलग पार्ट में अलग कुछ ऐसा अलग था कि अलग सुप्रिया तरीके को से हमारी जीते हैं और ऋषि कॉल अलग तरीके करके की बहुत ज़िंदगी ज़्यादा होती है। तो बुला अभी मतलब आप बुरा ये भला सुन लो कहती हैं, कि और आगे क्या उसके होगा। बाद वो तो गुस्से में उसकी तमतमाई हुई सर्जरी होती होती है हैं, और हमारी क्योंकि कहीं ना सिमरन कहीं फिर वो से एक बार लड़ाई करके फिर वो भाई अपने घर काफ़ी पे आ ज़्यादा चुकी चोट होती खाए हैं हुए होते हैं। और वो मिलने तो पहुंच चुकी कहते हैं होती ना हैं कि अनंत से। इंसान और ज़िंदगी में जब चोट खाता है इसमें तो शायद कोई और सिर्फ नहीं दे रहा होता, गुस्सा प्रियंका और दे गुस्सा रही होती है और इतना ही प्रियंका रह ने जाता बहुत है। समझदारी से सारी चीज़ों को तो संभाला होता है। तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं क्या होता है इस मिलते स्टोरी हैं में। आगे तो स्टोरी के बढ़ते हुए। ये सब होते तो हुए जो हमारी ऐसा होता है प्रियंका होती कि हैं हमारी काफ़ी जो ज़्यादा ऋषि होती हैं वो खुश सब होती कुछ हैं तो कि बता देती हैं उन्हें और कह भी देती हैं। उस दौरान जो उनकी बात शिवी से हो रही होती है। उनकी शिवी बहन होती हैं हमारी उनको समझा लिया स्टोरी की होता है। मेन और किरदार सिद्धि काफ़ी या यूँ ज़्यादा कह लें तो एक्साइटमेंट कि नहीं दिखाती, मगर हाँ जो वो भी इतना जानती आगे है सुनते कि हैं। हाँ उस इंसान से इनको मिलना है तो कि जो कि उनकी बहन की सुप्रिया ज़िंदगी में है ये सब कुछ बदल के रख दिया हो। हमारी ठीक है, ऋषि की तो सब ज़िंदगी कुछ से बदलने का निकल मतलब तो ये जाती नहीं हैं है कि क्या और हुआ फिर क्या नहीं ऋषि हुआ कैसे हुआ, बट हाँ थोड़े वक्त के ये लिए हुआ तना कि और अकेला। हाँ मतलब हमारे ज़िंदगी में एक इंसान अचानक इस से आता है और बहुत दौरान ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जो जाता है। चीज़ें होती ये हैं पॉइंट ऑफ व्यू है। तो काफ़ी वैसे ही कुछ पेनफुल होता है। होती हैं। तो सिद्धि तो खुश ऋषि होती कुछ हैं, नाराज़ होती हैं, न कुछ कह उनका पाती हैं और एक्सप्रेशन न समझ कुछ कर नहीं आता, पाती बट हैं। हाँ बट इस दौरान उनकी जब माँ शिवी खुश से होती बात हैं हो रही कि होती है बस सिमरन खुश है तो और थोड़ा सा उस रिलैक्स फील खुशी को करती बस हैं वो जीना और चाह रही शिवी होती को हैं। ही इधर अपना इनके सहारा डैड जो मान होते बैठती हैं, हैं। जो तो राहुल ऐसे शर्मा धीरे जी धीरे होते इन हैं, दोनों में बात होने वो लगती है। और वो भी एक अपने बॉन्डिंग के बाद कुछ बिजनेस फिर क्लाइंट्स एक को देखते हुए अच्छी आते हैं हॉस्पिटल फ्रेंडशिप होती है। और शाम को उनसे मिलते हुए इन जाते दोनों हैं। में बातें होती और रहती फिर हैं, अगली सुबह जिंदगी जब उनसे आगे मिलने आते बढ़ती हैं रहती है। तो बस इनकी ज़िंदगी हमारी में ऋषि ऐसा भी हुआ अपनी होता है कि पढ़ाई हाँ को काफ़ी छोड़ कुछ अच्छा हो चुका कहीं होता सुप्रिया है के और पीछे काफ़ी घूमने खुश लगी भी होती होते हैं। हैं। उसको छोड़ तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने इनकी लगती हैं ज़िंदगी और अलग पढ़ाई ही पे मोड़ पे फोकस पहुंच करने चुकी लगती हैं। होती है। सब कुछ और सही हो जाता है। उसके आगे फिर उसके बाद से ऋषि बेचारी कैसे खुश हो सकती है कि उसकी ज़िंदगी में सब ठीक हो रहा है या उसकी ज़िंदगी में सब ठीक हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो कुछ ऐसा ही है कि वो ठीक नहीं होता। कहते ना कि कुछ ज़िंदगी ऐसी होती है ना कि उनको कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, उनकी ज़िंदगी वैसी ही रहती है। तो बस आगे ये होता है कि ऋषि तो संभलने लगी होती हैं और शिवी के तरफ पढ़ने भी लगी होती हैं। एक दिन ऐसे ही शिवी और ऋषि में बात हो रही होती है और बातों ही बातों में शिवी को ऋषि बोल देती है और हमारी जो शिवी होती है ऋषि को मना भी कर देती है। मना करने का पर्पज़ ये नहीं होता कि मतलब इस वजह से कि हाँ, बट हाँ जो शिवी का पर्पज़ होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो उनको चाहिए नहीं होता है। लॉन्ग डिस्टेंस क्यों आखिर? क्यों लोग लॉन्ग डिस्टेंस से भाग जाते हैं? तो हमारी
जो शिवी होती है उनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है। वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है हमारी जो मोहतरमा होती हैं ऋषि। और फिर एक दिन शिवी आके खुद बोलती हैं। तो जब ऋषि को मना की होती है हमारी शिवी, तो अचानक से यूं क्या हुआ उनको समझ नहीं आता है। और शायद उनको ये लगता है कि हो सकता है ये कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कि शिव को रियलाइजेशन आ गई हो। फिर वो खुश हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं एक दूसरे के लिए। तो उसके बाद जो वक्त स्टार्ट होता है, लगता है लॉकडाउन। शिवी आगरा में और ऋषि आगरा में और शिवी किसी और जगह। ठीक है, तो किसी और जगह क्या, वो होती है दिल्ली में। और सब जगह जब लॉकडाउन लगता है तो सबको अपने घर जाने की व्यवस्थाएं मिलती हैं। धीरे धीरे बात करते करते उनके 2-3 महीने बीत चुके होते हैं। तो वो घर जाती हैं अपने ऋषि। और थोड़ा सा वक्त डिस्टर्ब हो जाता है, ऋषि बात नहीं कर पाती शिवी से। तो अब दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं कि ऐसे क्या हुआ कि तुम बात नहीं कर पा रही हो। ज़िंदगी में अक्सर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती और कभी कभी दूसरे के हिसाब की चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। तो शिवी के साथ शायद ऋषि के साथ भी यही होता है। तो शिवी कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ी बिजी थी। कहती है ओके। हमारी ऋषि समझने की कोशिश करती है। फिर वो भी अपनी पढ़ाई करने लगती हैं, बातों को नोट करते रहती हैं। बट अब दिमाग में हमारी जो ऋषि होते हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि एक बार ज़रूर शिवी से मिलना है। पर कैसे, क्योंकि घर वालों से वो बात कर नहीं पाएंगी और कैसे जाएंगी वो ऋषि से मिलने, शिवी से मिलने ऋषि। तो वो बहुत सोचती हैं। बहुत सोचने के बाद वो बोलती हैं हमारी शिवी को कि हाँ ठीक है मैं मिलूँगी। फिर जब ये आंसर करती है तो कुछ दिन फिर ठीक चलता है। फिर उनकी लड़ाई होने लगती है। शिवी का ये कहना है कि तुम आना नहीं चाहती, तुम मिलना नहीं चाहती, वगैरह वगैरह। बेचारी ऋषि वो अपने कंडीशन में फंसी हुई होती है कि ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अपनी बातों को। बट कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं समझानी चाहिए किसी को। जितनी है उतनी ही रहने दो, समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई ज़्यादा बातों को क्लियर करने चले जाओ तो आप क्लैरिफाई करते करते थक जाओ, सामने वाला नहीं थकेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी शिवी के साथ, ऋषि के साथ। तो वो समझाने की कोशिश कर रही होती है बट नहीं, शिवी समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो इनकी लड़ाइयाँ ऐसे चलती रहती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पड़ती रहती है। और एक दिन आता है हमारे ऋषि को मौका मिल जाता है अपने घर वालों को बोलने का और समझाने का। तो वो अपने घर वालों को समझाती है और उनसे झूठ बोलती है कि वो कॉलेज जा रही है। बट फ्रेंड्स, आप सब भी समझ गए होंगे कि ये नहीं होता। वो जाती है कॉलेज के बहाने, मगर उससे कॉलेज नहीं जाती, वो जाती है शिवी से मिलने।
एक तो बड़ा असमंजस भरा कंडीशन होता है कि एक ज़हन में डर होता है और एक खुशी भी होती है कि जिससे सोचा मिलने के लिए आज उससे मिलूँगी भी, मगर क्या ये सही है बिना बताए जाना? उसके मन में एक सवाल रहता है कि क्या अपने घर वालों से झूठ बोलना सही है? क्योंकि जो ऋषि है अपने मम्मी पापा या भाई बहन के अलावा किसी से भी इतना प्यार नहीं करती, मगर किसी एक इंसान के लिए वो झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई है। तो कहते हैं ना कि जब इंसान प्यार में होता है ना तो उसको कुछ सही गलत नहीं समझ आता, सब सही लगता है, वो कुछ भी करे सब सही लगता है। ऋषि चल पड़ती हैं शिवी की तरफ, उनकी ज़िंदगी में कदम रखने, और फाइनली वो पहुंच जाती हैं दिल्ली। और पहुंचने के बाद उनको शिवी लेने आती है, तो पहली नज़र पड़ती है तो थोड़ा सा होता है ना अजीब लगना कि ओ ये है। वो शिवी जो होती है उसको उम्मीद होता है कि हाँ ऋषि थोड़ा अच्छे से तैयार श्यार कि पहला फर्स्ट टाइम, बट नहीं, हमारी जो शिवी होती है वो मिलने आई होती है लोअर टी शर्ट में लेने के लिए ऋषि को। और ऋषि जो होती हैं वो काफ़ी तैयार श्यार, उनका फेवरेट कलर शिवी का पहन के ब्लैक, और जो कि हमारे ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं होता है ब्लैक, फिर भी वो पहन के आई होती हैं, तैयार होके आई होती हैं कि ठीक है मिलने जा रहे हैं, कुछ तो बात तो हो। तो पूरे रास्ते एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते हैं, खामोशी भरी रहती है, और खामोश नज़रें, खामोश रास्ता, और दोनों ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब घर पहुँचे। क्योंकि घर पहुंचने का इंतज़ार इसलिए क्योंकि ऋषि थक चुकी होती है और शिवी को अपने ऑफिस जाना होता है। तो क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी अच्छी होती है? तो कहीं झूठ बोल के जाना, किसी से मिलना, किसी से प्यार जताना और किसी को खुद को उसके लिए काबिल बनाना बड़ा मुश्किल है। फिर जब वो शिवी के साथ ऋषि आती हैं तो उनके रूम का हाल देखती हैं। उनके रूम का हाल देख के जब उनकी रात में बात हुई होती है तो शिवी ने बोला होता है कि वो साफ सफाई कर रही हैं, तो ऋषि को बड़ी खुशी होती है। बट जब सुबह आके देखती है तो कुछ और ही हाल रहता है, काफ़ी डस्ट और काफ़ी गंदगी होती है उनके रूम में। तो सबसे पहले तो वो रखती हैं अपना बैग, और जो शिवी ने उठाया हुआ होता है तो वो रखती हैं, अपने कपड़े निकालती हैं, नहाती हैं, फ्रेश होती हैं, फिर उसके बाद सफाई करना स्टार्ट करती हैं। भाई आते से ही सफाई, लाइक सीरियसली ऋषि शांति ले लेती है यार। वो सफाई करने लगती हैं, सारी चीज़ें सेट करती हैं, साफ सफाई करके वहाँ पे उनके घर में कूड़ा एक बोरी निकलता है, सिंगल पर्सन, और इतना कूड़ा, हद है ना। कैसे इतना तेजस्वी लोग ऋषि के लाइफ में क्यों होते हैं? तो ऋषि थोड़ा सा होता है ना कि अनकंफर्टेबल हो रही होती है, बट साफ सफाई करती है, सब कुछ नीट एंड क्लीन करती है। फिर उसके बाद जाके उसकी ज़िंदगी तो नहीं कहेंगे नीट एंड क्लीन होती है, बट हाँ कुछ टाइम के लिए उसको बड़ा अच्छा लगता है। साफ सफाई करने के बाद वो बैठती है तो हमारी शिवी जाती है, दोनों के लिए नाश्ता लेके आती है। तो नाश्ता लेके आती है तो दोनों नाश्ता करते हैं और कहते हैं, हमारी शिव कहती हैं कि क्या खाओगी? तो हमारी ऋषि
बोलते हैं कि कुछ भी खा लेंगे, कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें यही खाना है। पर कहते हैं कि नहीं, तुम पहली बार आई हो, कुछ तो बनता है ना। तो कहते हैं हाँ, मैं पहली बार ही आई हूँ। दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं, दोनों एक दूसरे से ठीक से कॉल पे तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, मगर आमने सामने हो नहीं पा रही होती है। एक झिझक सी होती है कि हाँ, क्या बोलें क्या ना बोलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे सुनेंगे हम फिर आगे के एपिसोड में कि क्या होता है आगे की स्टोरी। तो बने रहिए उस स्टोरी के साथ और शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।